हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, नाम है मिस्टर सोनू कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसका नाम है अल्फाविन इंटरनेशनल वेब 3। जी हाँ, अल्फाविन इंटरनेशनल वेब 3 इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी आदमी की लाइफ को बदल चुके हैं। ओके, दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रियल 100% और इसमें ईमानदारी का वर्क होता है। मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वर्क करता है और आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली अब हम पॉइंट पे बात करते हैं। ओके, अल्फाविन इंटरनेशनल ये कब लॉन्च हुआ है, कैसे लॉन्च हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में। अल्फाविन इंटरनेशनल 21 मार्च सन 2022 को लॉन्च हुआ है गुजरात से। जी हाँ, गुजरात से लॉन्च हुआ है इंडिया से। ओके, और इसके जो क्रिएटर है इनका नाम है मिस्टर मनोज वगेला सर जी। और इसकी अल्फाविन की बात की जाए, ये अल्फाविन क्यों आया मार्केट में, कैसे आया है, क्या कारण है इसका, इन सब चीज़ों की ऊपर हम बात करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं, केवल 30 मिनट तक आपको इसके अंदर बने रहना। ओके, तो आगे स्लाइड की ओर हम जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, जी हाँ, ये क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? जी, डिसेंट्रलाइजेशन को जानने से पहले आपको हम सेंट्रलाइज को बता देते हैं। अगर जो आप सेंट्रलाइज के बारे में जान गए तो डिसेंट्रलाइज जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया के अंदर दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं, एक सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज। चाहे आप किसी भी कंपनी में चल जाओ, कोई भी जॉब हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी काम हो, ओके, अदर कुछ भी हो, केवल दो तरह से चलते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज उसे कहते हैं जहाँ पर कोई ओनर होता है, एमडी होता है, सीएमडी की, ठीक है, ओनर, सीएमडी, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सुपरवाइजर वगैरह। ओके, यानी कि कोई एक आदमी होता है जो उस कंपनी, उस सिस्टम को चलाने वाला होता है। जी हाँ, जब वे चाहते तब वे बदलाव कर सकते हैं, जब वे चाहते तब कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, जब वे चाहते हैं बंद करना तो उस प्रोजेक्ट को बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है। मान लो एग्जांपल, मेरी खुद की कोई दुकान है, जब मैं चाहूँ उसको खोल सकता हूँ, जब मेरा मन करे तब उसको बंद कर सकता हूँ। और जो वर्कर है वो काम करे या ना करे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें काम करवाना है या नहीं। क्योंकि जब मन करता है हाँ इसमें चेंज और बदलाव करना चाहिए, तब चेंज और बदलाव कर देते हैं। जब चाहते हैं हाँ इसको रिजाइन देना है तो इसको रिजाइन दिला देते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है, एक मालिक होता है, एक मालिक का होता है, वहाँ पर कोई एक सीएमडी होता है, एक सीनियर होता है। वे तब चाहते हैं तब उसकी आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, उसको रिजाइन दिला सकते हैं। ओके, यानी कि किसी एक आदमी के हाथ में उसका कंट्रोल होता है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइज। जी हाँ, आप किसी भी सिस्टम में देख लीजिए जहाँ पर कोई एक मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है बदलाव, तो वहाँ पर क्या है, वो एक सेंट्रलाइज तरीके से वर्क करते हैं। बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी कई तरह के होते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, और ये जो हमारा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ना कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी होता है। जी हाँ, और ना कोई मालिक होता है। जी, यहाँ पे केवल क्रिएटर होता है। क्रिएटर कौन? जो इसको क्रिएट करता है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है क्रिएटर के कि प्लान चेंज करना है या बदलाव करना है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है प्रॉपर। एक बार जो चीज़ लिख दी, चाहे वो गलत लिख दो या सही लिख दो, वह अनोखी नहीं रहेगी। उसको डिलीट करना, रिमूव करना बिल्कुल अनपॉसिबल। इसको ना डिलीट किया जा सकता है, ना इसको रिमूव किया जा सकता है, ना इसमें कुछ चेंज बदलाव किया जा सकता है। यह डिसेंट्रलाइज की पावर है। जी हाँ, ना कोई एमडी होता है इसमें, ना कोई सीएमडी, ना कोई ओनर। इसमें कोई ओनर भी नहीं होता है, क्योंकि कोई एक मालिक भी नहीं है। तो आप सोचते हो सर जब कोई मालिक नहीं है तो ये सिस्टम किसने बना? जो सिस्टम बनाता है उनका नाम होता है क्रिएटर। वो इसको क्रिएट कर देता है और उसमें सब चीज़ें लिख के भेज देता है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। उन सब उसमें जो भी प्रोफाइल होती है पूरी कोडिंग दिखती है कि क्रिएटर ने क्या क्या चीज़ लिख रखी है। ओके, तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज।
तो आगे हम इसके आगे बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज समझ गए, यानी कि कोई एमडी कोई सीएमडी कोई कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसको कोई बंद करने वाला भी नहीं है। अब आप सोचते हो सर जब ये बंद भी नहीं हो सकता, चेंज भी नहीं हो सकता, क्या पता चलेगा ही नहीं, कैसे चलता है ये, है नहीं। आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं इंटरनेट का। इंटरनेट का भी आपने इंटरनेट को देखा, इसका कोई हेड ऑफिस है, इसका कोई मालिक है? हेड ऑफिस है इंटरनेट का, कोई मालिक है इसका? कोई है तो नहीं, आपने देखा भी नहीं होगा, और कोई है भी नहीं। और फिर भी इंटरनेट हर जगह पे यूज हो रहा है, हर जगह पे चल रहा है या नहीं, ये सुनो जी हाँ। सेम इसी प्रकार डिसेंट्रलाइज है, ये हमेशा चलता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, ना कोई इसका मालिक है ना कोई कुछ है, फिर भी ये चल रहा है। जी हाँ, यह होती है डिसेंट्रलाइज की पावर। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज यूएसडीटी एडवांस। ठीक है, यूएसडीटी क्या है ये यूएसडीटी? आपको अगर जो अल्फाविन के अंदर ज्वाइनिंग करना है तो आपके पास में यूएसडीटी होनी चाहिए। जी हाँ, ज्वाइनिंग करने के लिए यूएसडीटी होना जरूरी होता है। तो बात करते हैं हम यूएसडीटी क्योंकि भारत जो है अपना देश है भाई, कंपनी इंडिया से शुरुआत हुई है और जो यूज करें हम यूएसडीटी का। क्यों? आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर आईएनआर में कैसे नहीं आई ये अल्फाविन? जी हाँ, इसके बारे में हम बता देते हैं। आईएनआर में ये इसलिए नहीं आई है, आज अल्फाविन को 2.5 साल हो चुके हैं और 21 से प्लस देशों में इसने अपना तहलका मचा चुकी है मेरे दोस्त। ठीक है, और अभी तो और काफी देशों में जाने वाली है। ठीक है, अगर जो आज आईएनआर में इसका इस्तेमाल होता तो ये केवल यही भारत के अंदर ही सीमित रहती, या अदर कंट्री में नहीं पहुंच पाती। 2.5 साल के अंदर केवल 21 देशों में फैल चुकी अल्फाविन इंटरनेशनल। यूएसडीटी क्या है? यूएसडीटी एक टोकन है, एक कॉइन है। ओके जी हाँ, इसकी जो वैल्यू रहती है वो फिक्स रहती है, $1 के बराबर की। इसका ज्यादा अप डाउन नहीं होता, यानी कि ये कॉइन भी केवल 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल कॉइन वो होता है जिसका वैल्यू है फिक्स रहता है, केवल 10-20 रुपए अप डाउन चलता रहता है बस केवल। ठीक है, और एक होता है अनस्टेबल, उसका कॉइन का प्राइस कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। जी हाँ, सबसे अच्छी बात तो इसका जो प्राइस है वो फिक्स रहता है, अप डाउन ज्यादा नहीं होता। ठीक है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो भी करना बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप और हम इसको अगर जो हम भी निकालना चाहते हैं इसके बारे में हर चीज निकाल सकते हैं। ओके, सिंपल कैलकुलेशन भी है इसका, बहुत ही सिंपल है, कस्टमर प्रोडक्शन है, एडवांस प्लानिंग वगैरह सब चीजें। ओके, तो बात करते हैं अब हम मिशन की, विजन और मिशन। इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, क्यों आया अल्फाविन, क्या कारण है अल्फाविन का? जी हाँ, अल्फाविन के विजन और मिशन के ऊपर बात करते हैं। अल्फाविन का विजन और मिशन ये है, आज के टाइम पे भारत के अंदर और भी अदर कंट्री में इतने प्रोजेक्ट चल रहे बहुत ज्यादा, पर वहां पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन रखी जा रही है, आदमी को गुमराह किया जा रहा है, आदमी को बताया कुछ और जा रहा है, हो रहा है कुछ और। जी हाँ, तो सबसे अच्छी बात यहाँ इसका विजन और मिशन ये है, यहाँ पर आदमी को ईमानदार से काम करना है, यहाँ पर किसी आदमी को झूठ नहीं बोलना। जी हाँ, और विजन और मिशन ये हर घर में इसको पहुंचाना है, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई मीडियम आदमी हो, चाहे कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी, क्योंकि ये हर आदमी के लिए बना है। जी हाँ, प्रकृति का नाम है समय के अनुसार बदलाव करना, और ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, और अभी भारत के अंदर है भी जो इंटरनेट का यूज हो रहा है 2.0 वेब पे यूज हो रहा है, और अल्फाविन 3.0 वेब पे वर्क कर रही है। जिस दिन अभी भारत के अंदर पूरे भारत में 5G भी चल गया तो उस दिन अल्फाविन को करना जरूरी नहीं, मजबूरी होगा मेरे दोस्त। आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जॉब का शुरुआत में जॉब आई थी, कोई भी करना नहीं चाहता था, आज उसी का कंपटीशन है,
शुरुआत में कंप्यूटर आया उसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। जब कंप्यूटर आया उन्होंने कहा कि भाई जो एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम करेगा। भारत के कुछ आदमी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। अगर जो ये एक आदमी 100 आदमियों का काम करने लगे, 99 आदमी इनका क्या होगा, ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर आज हर कोई आदमी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है और जो हमारा जो मोबाइल है वो भी कोई कंप्यूटर से कम नहीं है। और एक दो एग्जांपल और दे देते हैं हम आपको। शुरुआत में ट्रेन आई थी, काले भूत के नाम से जानने जाती थी क्योंकि कोयले से चलती थी। शुरुआत में कोई भी आदमी उसमें बैठना पसंद नहीं करते थे मेरे दोस्त। आज उसी का कंपटीशन दौर है। आप खुद देखते हो, टिकट लेते हो और ट्रेन लेट हो जाती है पर जल्दी नहीं आती और इतनी ज़्यादा जनता जाती है। आप बिस्लरी का ले लीजिए, बाटा चप्पल का ले लीजिए, टाटा कंपनी का ले लीजिए, अदर किसी का भी ले लीजिए। हर चीज़ के 3 दौर होते हैं, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन दौर। मेरे दोस्त अल्पाइन इंटरनेशनल का अभी शुरुआती दौर है, पर अभी शुरुआती दौर है। 2.5 साल के अंदर 21 से प्लस कंट्री में फैल चुके हैं। कोई सी ऐसी कंपनी, ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जहाँ लीगल काम किया जाता है, 100% रियल तरह से बताया जाता हो और वहाँ पर काम करने के बाद भी 21 से प्लस देशों में उसने अपना इतिहास बना लिया। इसका विजन और मिशन ये हर आदमी को पहुँचाना है, हर आदमी को अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है और हर आदमी को सही गाइडलाइन देनी है। ओके, तो आगे पॉइंट पर बात करते हम। अब आपने ये सब चीज़ सीख लिया कि अब आपका पॉइंट रहता है चलो सर इनके बारे में तो हमें पता है पर हमें अब क्या करना होगा। जी हाँ, हाउ डू अल्पाइन मार्केटिंग वर्क। जी, अगर जो आप यहाँ पर अल्पाइन में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पर आपको 3 तरह से इनकम मिलेगी काम करने के लिए। ओके, नंबर 1 डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलेगी आपको, 3 परफॉर्मेंस लेवल इनकम मिलेगी, ग्लोबल ऑटोपुल इनकम मिलेगी। यस, आपको यहाँ पर 3 तरह की इनकम मिलेगी। ओके, जी हाँ, बात करते हैं अब इससे आगे। आपको ज्वाइनिंग करने से पहले आपके मोबाइल में 2 चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है ट्रस्ट वॉलेट, दूसरा होगा बाइनेंस। जी हाँ, ये क्या है ट्रस्ट वॉलेट, ये क्या है बाइनेंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट एक तरह की बैंक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आप यूज करते हो SBI बैंक, पंजाब बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक आदि। ओके, तो ये बैंक है भारत के अंदर है। देश में अब अपनी कोई ना कोई बैंक होती है। यस नो, यस, तो हर देश में अब अपनी कोई ना कोई बैंक होती है, वो अपने देश में के अंदर तक सीमित रहती है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है बैंक में, अगर जो आपने बैंक के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है, पूरी नॉलेज है बैंक के बारे में। ओके, तो सेम इसी प्रकार ट्रस्ट वॉलेट है। इस बैंक में क्या होता है, ये बैंक केवल भारत के अंदर ही नहीं यूज किया जा सकता। ये ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क ये आप किसी भी कंट्री में चल जाइए, यानी कि ऑल वर्क के लिए ये बैंक बनी हुई है। और इसके बारे में हम बता दें, जी हाँ, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है यहाँ पे आपको जैसे आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और अपनी आईडी एक्टिव करते हो तो आपको वहाँ पर 12 की मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड अनि BUSD स्पॉट वॉलेट, ठीक है। इसी प्रकार आपको पास में 12 की मिलेगी। आपको उसको अच्छी तरह से सिंगवा के रखने होंगे और जब आप उसको अच्छी तरह से सिंगवा के रखोगे तो ये आपका, ये समझ लीजिए जैसे आप अभी अपना खाता यूज करते हो, खाते का ये नंबर है। जी हाँ, इसको अच्छी तरह सिंगवा के रखना है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है। क्योंकि अगर जो आप इसको किसी के सामने शेयर कर देते हो, जितना आपका है उतना नहीं आपका किसी और का भी हो जाता है। अगर जो ये खो जाता है तो ये आपको प्रॉपर जितना भी आपने पैसे कमाए वो सब का सब गुम हो जाएगा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा। न ये किसी दूसरे आदमी को इसके बारे में पता होगा, न ये आपको अपने अपलाइन के सामने शेयर करना है, न ये आपको अपने सीनियर के सामने शेयर करना। ओके, ये आपको अच्छी तरह सिंगवा के रखना है। पूरी जानकारी आपके अपलाइन जिसके माध्यम से आप इसमें अल्पाइन में आए, वे सब चीज़ें आपको सिखाया गया। एग्जाम्पल दे देते हैं कि सर ये कैसे, एग्जाम्पल दे देता हम आपको। आप ATM यूज करते हो, यस नो? यस, जी हाँ। जब आप ATM यूज करते हो तो ATM में क्या होता है कि आपने मान लो आपने अपना ATM मुझे दे दिया, ठीक है, और मुझे आपने अपने ATM का पासवर्ड बता दिया है और मैं जब चाहूँ तब उस ATM से पैसे निकाल सकता हूँ, यस नो? यस।
जो आपको दे दिया हमने एटीएम, तब उसका पैसा आप भी निकाल सकते हो, है नहीं। आपने हमें पासपोर्ट बता दिया और एटीएम हमारे पास में है। तो इसमें से क्या होगा, एटीएम जब हमारे पास में, जितना का आपका इतना ही हक हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जब चाहे हम तब नहीं निकाल सकते। सेम इसी प्रकार ये तर्कतोलित है, जब आप किसी को इसके बारे में बता दे, इनकी के बारे में, तो जितना का आपका इतना ही सामने वाले का हो जाएगा। एटीएम की खास बात बता दूं और इसकी खास बात बता दूं मैं। एटीएम में क्या होगा, मान लो आपने अपना एटीएम या फोन पे या गूगल पे या बैंक खाता, ठीक है, इनमें आप पासवर्ड बदल सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। पर तर्कतोलित जो है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ब्लॉकचेन के ऊपर ये वर्क करता है। इसमें जो चीज एक बार डिपेंड होगा, एक बार लिखी गई, उसको ना आप बदल सकते हो ना उसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल मानिए मेरा नाम होगा सोनू कुमार और मैं इसमें सोनू कुमार की जगह केवल सोनू कर देता हूँ और कुमार कैंसिल कर देता हूँ, कुमार कैंसिल नहीं होने का। मान लो मैंने सोनू लिख दिया, अब मैं पीछे लिखना चाहता हूँ कुमार, ये केवल जो एक बार लिख दिया वो दोबारा चेंज या बदलाव नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पर, तो इसको अच्छी तरह से संगवा के रखना ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बाइनेंस। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये एक तरह का, जैसे अब आप हो और हम, ये क्या करता है, जैसे अब जब मैं हूँ इंडिया से, कोई आदमी है पाकिस्तान से, कोई है अमेरिका से, कोई है अलग अलग देश से, ओके, जापान वगैरह, चीन चून, तो हर करेंसी को यो मान लो आपने क्या किया, आपने यूएसडी लिए और आपको शेयर करने पंजाब वाले को, तो आईएनआर में आपने उसको कन्वर्ट करा दिया। ओके, आपको शेयर कराने हैं पाकिस्तान वाले को, तो उसने अपने मोबाइल से पीकेआर में शेयर कर दिया। ओके, और अमेरिका में डॉलर से हो गया। यानी कि ये जो बाइनेंस है ये मनी को एक्सचेंज करता है मेरे दोस्त, मनी को एक्सचेंज करता है ये। जी हाँ, यहाँ पर आप किसी भी करेंसी को किसी भी उसमें बदलाव कर सकते हो। यस, सबसे अच्छी बात तो ये है। आप मान लो आपको जाना है अमेरिका, तो आपको चाहिए क्या, डॉलर, तो आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो। आपको जाना है पाकिस्तान, आपको चाहिए क्या, पीकेआर में इनकम, ठीक है। सेम इसी प्रकार हर देश की अलग अलग तरह से वहाँ पे आप आईएनआर रुपये लेकर जाएंगे, चलने के नहीं। अमेरिका में आप आईएनआर रुपये लेकर जाएंगे, चलने के नहीं, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चलते हैं। हर जगह का जो हिसाब होता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात बता दूं मैं, एग्जांपल दे देता हूँ। अगर जो आप है भी अपने भारत के अंदर ही किसी को 1000 का एग्जांपल दे देता हूँ, 1000 रुपये किसी के पास में आप भेजना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी के पास में 1000 रुपये भेजना चाह रहे हो, तो वो जो दुकानदार होता है वो 10 रुपये % के हिसाब से, 20 रुपये % के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं। 1000 भेजोगे, 1 रुपये %, 2 रुपये %, ऐसे पैसे लेता है वो। 1000 रुपये के 10 रुपये लेता है मेरे दोस्त, % के हिसाब से। 1% ले लिया, 2% ले लिया, जब ये जा सकते तब। अगर जो आप किसी भी कंट्री की, मान लो कोई आदमी अमेरिका से आया, उसे आईएनआर में चाहिए, तो आप कन्वर्ट कराने में कह दो, ला भाई हम करके देंगे कन्वर्ट आपको, हमें केवल 2% दे दीजिए, हमें 3% दे दीजिए, है नहीं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी का है। अब जरूरी नहीं मेरे दोस्त, मजबूरी होगा, क्योंकि समय का नाम यह बदलाव करना। ओके, तो बात करते हैं इससे आगे हम। जी हाँ, ओवर पार्टनरशिप। अब आप सोचते हो कि सर चलो ये इनके चीज़ों के बारे में तो हमें पता लग गया, अब हमें अल्फाविन ज्वाइन करना है, हमें पार्टनरशिप कैसे करनी होगी। जी हाँ, आपको पार्टनरशिप करने के लिए आपके पास में 30 USDT होने चाहिए। जी हाँ, 30 USDT ओनली। और इसके पास में, इसके साथ साथ आपके पास 2 USDT और 32 USDT होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये 2 USDT होते हैं भी, ये क्या होता है, ये एक आपका BNB, $2 की BNB आपके खाते में होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? मान लो आपने अपना बैंक खुला रखा है और यहाँ पर आपको लेन देन कंटिन्यू रखना है, तो आपके खाते में कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए या नहीं। हम आपको इसी के बारे में बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे आप भारत में रहते हो
आपने खाता खुलवा रखा पंजाब नेशनल बैंक में, ओके। तो आपको अपना खाता हमेशा चालू रखने के लिए आपके खाते में 500 या 1000 रुपये होने चाहिए, तब आपका लेन देन चलता रहेगा। अगर जो आपके खाते में ये हो गया कि बिल्कुल जीरो हो गया तो खाता ही बंद हो जाएगा कुछ महीने बाद, ठीक है। तो यही सेम इसी प्रकार $2 की आपके खाते में ये BNB होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप 32 USDT से ज्वाइनिंग कर सकते हो। जी हाँ, INR में बात करूँ लगभग 3000 के समथिंग। एक USDT का जो प्राइस है अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 92 रुपये है, 92 रुपये, ओके। तो बात करते हैं इससे आगे। जी हाँ, वाव कितनी ज़बरदस्त इनकम, डायरेक्ट इनकम 50% रेफरल इनकम ऑन एवरी रेफरल, वाव कितना ज़बरदस्त पुणे है इनके। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 15 USDT एवरी डायरेक्ट मेंबर से, यानी कि अगर जो आप किसी को भी यहाँ पर ज्वाइन करवा रहे हो वहाँ से आपको हर आदमी से $15 मिलेंगे, 15 USDT। जी हाँ, एवरी रेफरल इनकम मिलेगी। जी हाँ, अब समझिए आप ही, अगर जो आप यहाँ पर किसी आदमी को हेल्प करते हो और सोचते हो कि भाई साहब जब हमने पैसा कमाया था अब हमने दूसरे को भी कमाना है, आपने किसी एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी को जितने को बताओगे इतने को बता के आप यहाँ से प्रॉफिट कमाओगे। आप सोचते होगे सर क्या बताना ज़रूरी होगा? मेरे दोस्त एग्जांपल दे देता हूँ, अगर जो कोई आपका दोस्त आपकी फैमिली में से कोई अच्छा काम कर रहा है जहाँ पर वो 30,000, 20,000, 50,000 से प्लस की इनकम ले रहा है और काम अच्छा है क्या आप उनसे पूछोगे नहीं कि भाई क्या काम कर रहे हो आप इतना पैसा कैसे कमा रहे हो? पूछोगे नहीं? जरूर पूछोगे हैं। और वो आपको बताएगा भी या नहीं भी, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आदमी बताएगा, कोई नहीं बताएगा। हर कोई आदमी सोचेगा चलो यार बता देते हैं, वो बताएगा भाई मैं ऐसे कमा रहा हूँ। पर आज के टाइम पर भारत के अंदर ऐसे नियम चल रहा है मेरे भाई साहब। अगर जो है मैं भी मान लो 50,000 रुपये मंथली कमा रहा हूँ, ठीक है, और आप कमा रहे 20,000 रुपये महीना। अब आप हो मेरे दोस्त और अब मेरे तो पूछोगे सोनू भाई ये 50,000 रुपये मुझे भी महीने के कमाने हैं, कैसे कमा रहा है बता दो। मैं आपको 50,000 रुपये कमाने का तरीका नहीं बताने का, क्यों? इसलिए नहीं बताने के हम आपको 50,000 रुपये कमाने का तरीका जो है भी भारत के अंदर अदर काम में होता है अल्फाइन को छोड़कर। इसलिए अगर जो मैं 50,000 रुपये कमाना ऐसा बता दूंगा तो मेरी तो जॉब चली जाएगी, यो 40,000 में वही काम करने लगेगा, मैं अपने साथ में रखूँगा, है नहीं? जॉब में हो रहा है तो आदमी, हर कोई आदमी कोई भी काम सीखता है या कुछ भी करता हो मेरे दोस्त, वो उसको उतना नहीं बताता जितना अगर जो कोई गुरु है भी वो एक चीज़ रखता है अपने पास में। क्या रखता है? एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मैं जैसे भी चलाता हूँ और जैसे भी चला रहे हम और मेरा उस्ताद है, यह बात हकीकत है, मैं अपनी बता रहा हूँ। और मैंने जब अपने उस्ताद से कहा कि भाई उस्ताद जी मुझे ये चीज़ पूछनी है, उस्ताद ने पता क्या बात कही थी, अगर जो सोनू वरना तुझे सारी बात बता दी, सारी चीज़ सिखा दी तो तुम मुझे फ़ोन नहीं करने के, क्योंकि जब तुम्हें सब चीज़ पता है तुम मुझे याद ही नहीं करने के तो मैं कैसे बता दूँ सारी चीज़ अभी से। तो मेरे दोस्त ये होता है पैसे कमाने की दुनिया में, और जहाँ पर अभी पैसे नहीं कमाया जाता वहाँ पे भाग भाग कर आदमी को बताया जाता है। एग्जाम्पल मानिए मैंने मोबाइल लिया है 5G, ठीक है, और किसी मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई सोनू ये मोबाइल कहाँ से लाए आप? मैं उसे अपनी दुकान, उस दुकान के बारे में बताऊंगा कि भाई मैं वहाँ से लाया हूँ, इतने रुपये का लाया हूँ, और वो कहेगा भाई चल मेरे साथ चल, मुझे भी दिला कर लाएगा। नहीं, कोई चीज़ हम खरीद कर लाते हैं उसके बारे में इतना है भी हमें 5-6 आदमी को ना बता देते, इतना हमारे पैसे वसूल नहीं होते मेरे दोस्त। तो हम बताते हैं 5-6 आदमी की भाई ये है मैं वह चीज़ वहाँ से लाया हूँ। कोई पूछता भाई या टी-शर्ट आप कितने की लाए? वहाँ से लाए हैं। कितने? इतने की लाए हैं। अच्छा, तो फिर कहते मुझे भी लानी है।
यानी कि हम रेफरल कराते, हम बताते हैं दूसरों को फ्री में, पर वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलता। मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर जो आप किसी आदमी को यहाँ पर हेल्प करते हो, किसी आदमी को बताते हो, तो यहाँ पर आपको 50% का रेफरल, एवरी रेफरल इनकम मिलेगी मेरे दोस्त। कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप तुरंत की तुरंत 50% के हकदार हो जाते हैं। अगर जो अभी आप भी किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेते होगी मेरे दोस्त, वहाँ पे भी आपको कई लाखों रुपए जमा करने के बाद में कुछ परसेंटेज मिलता है। यहाँ पर डायरेक्ट 50% मिल रहा है। अब बात करते इससे आगे, ओके, टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम। जी हाँ, एग्जाम्पल मानिए आपने केवल हैवी एक महीने में 4 आदमी को आपने इसके बारे में बताया और चारों के चारों ने ज्वाइन कर लिया। आपने 5-6 दिन तक सीखा, अल्फाबेट के बारे में सीखते रहे और कमाते रहे। और आपने सोचा जब भाई मैं कमा रहा हूँ पैसे, चलो मैं बता देता हूँ 1-2 दोस्त को, है नहीं। आपने कुछ दोस्त को बताया और उन्होंने आपने 1 महीने में केवल एक वीक काम नहीं किया और कुछ दिनों में आपने क्या काम किया, 4 दोस्तों को बताया, चारों के चारों ने ज्वाइन कर लिया। और जब आपने चारों आदमी को ज्वाइन करवा दिया, हर आदमी से वहाँ से आपके पास में आए $15 यानी कि $100। फिर आपने सोचा भाई साहब अब जब मैंने तो कमा लिए है ये पैसे, अब मुझे इनको भी कमवाने हैं। भाई जब आपने कमा लिए जो आपके माध्यम से, अब आपने सोचा यार मेरे लिए इतने काफ़ी है यार, 4 दोस्त आ गए, चारों दोस्तों में अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको भी पैसे कमवाने हैं। तो आप क्या करो, आप चारों दोस्तों को बोलोगे कि भाई आप एक काम करो, अब जो आप भी पैसा कमाओ, आप भी केवल अभी ज़्यादा नहीं, केवल 4 को लो। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, उन्होंने भी 4 दोस्तों को लिया, उन्होंने भी 1 महीने के अंदर 4 दोस्तों को रेफरल कर दिया। हर आदमी से $1 यानी कि टीम बन गई आपकी 16 आदमियों की। आपने केवल 4 आदमी पे ध्यान दिया है, हैं? आपने इनको सिखाया, जो खुद सीखा और वो सैम इनको सिखा दिया। मीटिंग में लाए, मीटिंग में आते रहे, सीखते रहे और सैम वही आपका डुप्लीकेशन करते रहे, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का है। जी हाँ, हर आदमी से $1 $16 हो गए दूसरे लेवल पे। थर्ड लेवल आया, आपने ने भी कहा अभी इनको 4 को सिखाते जाओ केवल। मेरे दोस्त ये मैं मैट्रिक बता रहा हूँ, आप 4 की जगह 5 भी करा सकते हो, 10 भी करा सकते हो, 20 भी करा सकते हो, 30 भी करा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी भूख है पैसों की। जी हाँ, ये केवल एग्जाम्पल है। 64 आदमी हो गए, हर आदमी से $1 यानी कि $64 हो गए। जी हाँ, 4 लेवल पे 256 आदमी हो गए, हर आदमी से 0.5 यानी कि $128। 5 लेवल पे हो गए 1024 आदमी, हर आदमी से 0.5 तो हो गए $512। सेम इसी प्रकार अगर जो 8वें लेवल तक हम बात करें तो 8वें लेवल पे जाते हैं 65,536 आदमी, यानी कि आपने शुरुआत कर दी 4 आदमी से और टीम बन गई आपके पास में 8 महीने 65,536 आदमी की। वाह, क्या है ये, एक बिजनेस है। आपने शतरंज का खेल देखा है, शुरुआत में कुछ भी दिखाई नहीं देते मेरे दोस्त, सेम ये वो है। ठीक है, आपने केवल शुरुआत करी 4 आदमी से और 8 महीने के अंदर आपके पास में 65,536 आदमी की ऑटोमेटिक टीम बन जाती है, काम हो जाते हैं आपके पास में। जो टोटल 8 महीने तक का जो आपने इनकम कमाई उसका USDT की प्राइस की बात करूँ मैं 86,796 USDT बनते हैं मेरे दोस्त। और इसको अभी आप अभी PKR में, जो PKR में इसका करेंसी का प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग 300 रुपये के समथिंग चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, $1 का प्राइस और INR में 92 रुपये। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 8 महीने में आपने कितने पैसे कमाए। जी हाँ, क्या ये पॉसिबल है किसी और कंट्री में, किसी और काम में जहाँ पर आप कई लाख रुपए कमा सकते हो। अब बात करते इससे आगे। जी हाँ, अल्फा पुल। जी, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अल्फा पुल, जी हाँ, जो आपको बताई दी हमने 3 प्रकार की लेवल इनके। डायरेक्ट रेफरल इनकम, वो आपने जितने को करा इतने को वो हो गए। अब जो हमने बात करी टीम बनी आपकी, वहाँ से आपने इनकम कमाई। बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि वे मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी
तब भी उन पर काम नहीं किया जाता है। और कोई आदमी ऐसा भी होता है जिस पर अभी किसी कारणवश कहीं ज़्यादा बिजी रहता है, काम नहीं किया जाता, तो उसका क्या हुआ? मान लो उसने 30 USDT लगाए हैं, अब लगाने के बाद में टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई कारण हो गया, कुछ महीने हो गए, कुछ साल हो गए, काम नहीं कर पा रहा है, वे तो उसके बेकार हो जाएंगे। वो जो इसने 30 USDT 2-3 हज़ार रुपये लगाए थे, वे तो उसके बर्बाद हो जाएंगे। सिस्टम ने उसके लिए भी सोच के चला है। भाई साहब, जो आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग की, आपने यहाँ पर USDT लगाए, इनसे भी आप प्रॉफिट लें। जी हाँ, आप काम नहीं कर पाए किसी कारणवश, तब भी यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, और वो भी बिना कंडीशन के। हर जगह पर कंडीशन रखे जाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं है, बिना कंडीशन के। मान लो आपने किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराई, आपने किसी को नहीं बताया, आपने कोई काम नहीं किया, बस केवल आप एजुकेशन ले रहे हो, सीख रहे हो, ओनली सीख रहे हो, रोज मीटिंग मारे हो और सीख रहे हो। आपने सीखते सीखते काम करना भी चाहा, पर आप पर काम नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा होता है मेरे दोस्त, सीखते रहते हैं, ऊपर वाला एकदम ही रिजल्ट नहीं देता। आप किसी भी अमीर आदमी का एग्जाम्पल उठा कर देख सकते हो। जी हाँ, कई बार फेल होते हैं, और यहाँ पर फेल होने की तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे तो फेल होना ही नहीं है, पास ही पास होने, किधर से भी जाओ उधर से ही पास। काम नहीं हो पा रहा तब भी पैसा कैसे मिलती है? अल्फा पुल की नॉन वर्किंग इनकम। जी हाँ, इसके बारे में हम बता देते हैं। आपके डाउन में ऑटोमेटिक 2 आदमी आते हैं, ऑटोमेटिक आपके डाउन में 2 आदमी आते हैं। आप तो ज्वाइनिंग, आपने तो किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराई है, नहीं, ऑटोमेटिक आते हैं। वे कैसे आते हैं वे भी हम बता देते हैं। एग्जाम्पल मानिए कि शुरुआत से बता देते हैं। एग्जाम्पल मानिए सिस्टम की शुरुआत हुई है, ठीक है, और 5 आदमी आए हैं। कितने? 5 आदमी आए हैं, तो और उसके बाद में आप आ गए। तो पहले आदमी ने क्या काम किया? 5 आदमी आए, एक तो होगा ए, जो ए, आप होगे ए, उसके बाद में बी, 2 सी और डी, ये 5 आदमी हैं। इसका पहले का लेवल क्या होगा? कंप्लीट ए। सेम इसी प्रकार फिर आएगा 5 आदमी, 6 आदमी, उस तरह से ये लेवल बनता हुआ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप ए के नीचे 2 करो, बी के नीचे 2, सी के नीचे 2, इस हिसाब से ये जो है लेवल कंप्लीट बनता जाएगा। तो आपको ऐसे जब मिलेगी इनकम, तो आप खुद देख सकते हो कि भाई साहब बिना काम के हर आदमी से पहले जब लेवल कंप्लीट होता है आपका, आपके डाउन में 2 आदमी आते हैं, हर आदमी से 0.5 यानी कि $1। दूसरे लेवल पर 4 आदमी, हर आदमी से 0.5 यानी कि $2। थर्ड लेवल पर 8 आदमी, हर आदमी से $1। इसलिए आपके 6वें लेवल पर जाकर 64 आदमी हो जाते हैं, और आपके पास में बन जाती है 123 USDT। 6 लेवल होते हैं इसमें, और 123 USDT में कुछ आपके सेट अपग्रेड हो जाते हैं, 7 USDT। बाकी के जो बचते हैं आप उसका कैलकुलेशन लगा सकते हो। 5-6 हज़ार रुपये से प्लस की आपकी इनकम होती है बिना काम किए। लगाए थे 3,000, और अब आगे लेने के लिए आपने केवल 1 टाइम लगाया पैसा। जी हाँ, अब फिर आप आ गए जीनियस पुल के लिए। वहाँ पे आपने कमाया है 1,710 USDT। 300 USDT आपके अपग्रेड हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए 1,710 USDT से मतलब 300 USDT कैंसिल करके, और बचे है जो आपके पास में 92 रुपये के हिसाब से या 90 रुपये के हिसाब से आप इसका प्राइस कैलकुलेशन कर सकते हो मेरे दोस्त। लाखों में इनकम होती है। ओके, बात करते हैं मास्टर पुल में। हो जाते हैं, मास्टर पुल होता है आपका, आपने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है मेरे दोस्त। 9,350 USDT होते हैं, 600 USDT अपग्रेड हो जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, बिना काम करके भी आप सीख रहे हो, काम नहीं हो पा रहा मेरे दोस्त, किसी कारणवश कुछ हो जाता है, तब भी आपको यहाँ से इनकम आती है, वो भी लाखों में। आप खुद चेक कर सकते हो, माइनस करके 600 USDT। बाकी के जो बचते हैं उसको अपने करेंसी के हिसाब से उसको INR में या PKR में या अमेरिका के डॉलर में, जहाँ से भी आप हो उसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, बात करते हैं कैप्टन पुल। कैप्टन पुल में हो जाते हैं आपके 18,600 USDT। 3,000 USDT आपको अगले पुल अपग्रेड के लिए चले जाते हैं।
जी हाँ, रेंजर पुल के लिए। और जो बचते हैं आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। बात करते हैं रेंजर पुल। रेंजर पुल में हो जाते हैं 93,500 USD। अपग्रेड हो जाते हैं रॉयल किंग को लेने के लिए 6,000 USD। जी हाँ, ये जो 6,000 USD अगले पुल को लेने के लिए हो गई आपके पास। आप इसको भी कैलकुलेशन कर सकते हो अपने हाथ से। बात करते हैं रॉयल किंग। जी हाँ, इसमें हो जाते हैं 1,87,000 USD। और जो इसको बार बार ये होते हैं अगेन और अगेन। इसके बाद में कोई पुल नहीं है, केवल 6 पुल है। जी हाँ, ये आपको बार बार आता है तो पुल। जब आप इस पुल पर आ जाते हैं रॉयल किंग पे, आपको यहाँ से बार बार इनकम आती है। जी हाँ, मान लो अगर जो ये आपका 1 साल में एक पुल कंप्लीट होता है, 6 साल में अगर जो ये पूरा कंप्लीट हो गया, 1 साल में ले रहे एग्जाम्पल, ये डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर। ऑटो पुल जितनी जल्दी क्राउड आएगा, जितना ज़्यादा क्राउड आएगा, उस हिसाब से आपको ऑटो पुल इनकम आएगी। और यहाँ पर आदमी को, बहुत ही सारे आदमी को ऑटो पुल मिला है। जी हाँ, और मिल भी रहा है। जी हाँ, तो अगर जो इन केवल हम इसकी ऑटो पुल की बात की जाए, जी हाँ, तो यहाँ पर आपको बिना काम किए आईनार में बताऊँ 2.5 करोड़ से प्लस की इनकम आती है। केवल 30 USD लगाए थे आपने, अब 2.5 करोड़ से प्लस की इनकम आपने बगैर काम के ले ली। और काम करके देखो कितनी ज़्यादा ली मेरे दोस्त, आप खुद देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन है। जी हाँ, मिली सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर अभी मिली सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपको दे देते हैं हम एग्जाम्पल। अगर जो आप अभी किसी को अभी खाते से, अकाउंट से किसी के पास में कुछ पैसे भेजते हुए, उसमें भी कई मिनट लग जाते हैं नहीं। गूगल पे, फोन पे करते उसमें भी टाइम लग जाता है। यहाँ होता है पी टू पी, यानी कि ट्रांजैक्शन मिली सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। यहाँ पर 10% सर्विस चार्ज और $5 का गैस फी और ऑल ऑटो अपग्रेड। इसमें कोई आप जब भी, आपको कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपग्रेड होएगा यहाँ पे। और जो ये है हमारा एक प्लान भी है, प्लान सी है। जी हाँ, और बात करें हम प्लान सी में, इसमें लगता है $4 का गैस फी। जी हाँ, गैस फी के बारे में जानने के लिए उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मीटिंग का टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो आप सभी को हम बता रहे हैं कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करें। कुछ भी पूछना अपने अपलाइन सर से, या जिसके माध्यम से आपको ये मीटिंग का या वीडियो का लिंक मिला है, आप उससे अभी संपर्क करें और अभी ज्वाइन करें। ओके, आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों एवरीवन। ओके, बाय बाय।